अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां रिश्तों के असली रंग सामने आने लगे हैं। एक माँ जो अपनी बिछड़ी हुई बेटी को 7 सालों से ढूंढ रही थी, अब उसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उदयपुर में एक बड़ा डांस मुकाबला चल रहा है। इसी के बीच मायरा, जिसे असल में पुखी कहा जाता है, की जिद्द सबका ध्यान खींच रही है। वो हर कीमत पर इस कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहती है। किसी की बात नहीं सुन रही, ना अरमान की, ना गीतांजलि की। उसका एक ही सपना है, स्टेज पर नाचना, खुद को दुनिया के सामने साबित करना। अरमान, जो हमेशा अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहता है, भीतर से डरा हुआ है। उसे डर है कि उदयपुर का ये सफर पुरानी यादों को फिर से जगा सकता है और शायद एक ऐसी सच्चाई सामने आ जाए जिसे वो सालों से छिपा रहा है। आखिरकार हालात ऐसे बनते हैं कि मायरा को उदयपुर जाना ही पड़ता है और अरमान भी उसके साथ चल देता है। उसका दिल कह रहा है कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। उधर उदयपुर में ही हीरा अपने कामों में लगी है, घर, बिजनेस, जिम्मेदारियां। उसे अंदाजा तक नहीं कि उसकी किस्मत उसका सबसे बड़ा राज वापस ला रही है। वो बेटी जिसे उसने 7 साल पहले खो दिया था। जैसे ही मायरा स्टेज पर डांस करने पहुंचती है, हीरा की नजर उस पर ठहर जाती है। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, कुछ तो ऐसा था जिसने हीरा को अंदर तक हिला दिया। उसे समझ नहीं आता कि क्यों उसका दिल तेज धड़कने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी वजह के। जो हीरा अब तक खुद को संभाले रखती थी, अब उसके भीतर की माँ जाग चुकी है और वो अब चुप नहीं रहने वाली। अब उसे ना समाज की परवाह है, ना अरमान की, ना किसी रिश्तेदार की। वो सिर्फ अपनी बेटी को वापस चाहती है। उसे गले लगाना चाहती है। उसे बताना चाहती है कि उसकी असली माँ आज भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। अरमान अब ज्यादा देर तक सच्चाई नहीं छुपा पाता। वो मान लेता है कि हाँ, मायरा ही पुखी है और उसने ही हीरा से उसकी बेटी को दूर रखा था, इसलिए नहीं कि वो नफरत करता था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि हीरा बेटी की देखभाल नहीं कर पाएगी। लेकिन अब की हीरा वैसी नहीं रही। अब वो मजबूत है, समझदार है और सबसे बढ़कर एक सच्ची माँ है। फिर एक पल आता है, एक झटका, और हीरा को सब समझ आ जाता है। मायरा ही उसकी बेटी है, वही बच्ची जिसे अरमान 7 साल पहले लेकर चला गया था। उसका दिल जैसे एक पल में सब जान लेता है। अब वो चुप नहीं रहेगी। जब अरमान उसे रोकने आता है और कहता है, ये मेरी बेटी है, गीतांजलि की बेटी, तो हीरा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, अब और झूठ मत बोलो अरमान। ये मेरी पुखी है, मेरी बेटी है, और अब मैं उसे किसी से दूर नहीं होने दूंगी। इसी बीच जब मायरा को सच्चाई पता चलती है, उसका दिल जैसे कांप उठता है। क्या वो अब तक अपनी असली माँ से दूर थी? क्या जिसने उसे पाला वो उसकी असली माँ नहीं थी? लेकिन जैसे जैसे वो हीरा के करीब आती है, उसके प्यार को महसूस करती है, उसे लगता है, हाँ, यही है मेरी माँ। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां मायरा खुद सवाल पूछ रही है, अरमान को अपने फैसलों पर पछतावा हो रहा है और हीरा अपनी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, समाज, कानून, सब कुछ। अब सवाल ये है, क्या मायरा अपनी माँ को पूरी तरह पहचान पाएगी? क्या वो अरमान से सवाल करेगी? क्या हीरा को उसकी बेटी वापस मिलेगी? या फिर ये दूरी और भी बढ़ जाएगी? सच जानने के लिए देखते रहिए।